दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक है दुबई, जो पानी में डूबई। आसमानी आफत का खौफ। तो मंदिर बनने के कारण यानी इबादत गाह से ऊपर वाला इतना नाराज हो जाएगा कि कुफ्र बर पाएगा, समझ नहीं आता। हरे कृष्णा। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और उसके आसपास के रेगिस्तानी इलाकों में भारी बारिश हुई है, और भारी यानी इतनी भारी कि मानो कयामत, मानो जलजला। दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों में से एक है दुबई, जो पानी में डूबई। कहते हैं कि पिछले 75 सालों की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बारिश ने। पर हम ये खबर आपको क्यों दे रहे हैं? हम कोई न्यूज़ चैनल तो नहीं, तो हमें क्यों आना पड़ा? कारण है, कुछ लोगों ने इस बारिश को जोड़ दिया दुबई में हाल ही में बने स्वामीनारायण मंदिर से कि वहां मंदिर बनने के कारण ऐसा हुआ है। मतलब कुछ भी। मंदिर यानी सनातन धर्म में एक ऐसे स्थान का नाम जहां हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे धर्मों के लोग करते हैं अपने अपने स्थानों में, जिन्हें वो गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद कहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ऐसे स्थान जहां उस सर्वेश्वर भगवान की इबादत होती है, वो केवल शांति, अमन, ज्ञान और प्रेम का संदेश ही देते हैं। तो मंदिर बनने के कारण यानी इबादत गाह से ऊपर वाला इतना नाराज हो जाएगा कि कुफ्र बर पाएगा, समझ नहीं आता। क्लाउड सीडिंग यानी नकली बारिश को भी इसकी वजह बताया जा रहा है, जो कि प्रकृति से एक प्रकार की छेड़छाड़ ही है। लेकिन यदि ऐसा है तो मिडिल ईस्ट में ओमान और बहरीन में क्यों भीषण वर्षा हो रही है? वहां तो नकली बारिश नहीं कराई जाती। ओमान में भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। UAE की नेशनल सेंटर ऑफ मेटीरियोलॉजी ने 2012 में एक रिसर्च पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि आने वाले समय में खाड़ी देशों में जलवायु परिवर्तन का बहुत असर देखने को मिलेगा। 2020 की एक रिसर्च में बताया गया था कि बढ़ते जलवायु परिवर्तन के साथ खाड़ी देशों में बारिश बढ़ेगी। और अब तो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बाढ़ की स्थिति है। आसमानी आफत का खौफ। पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से पृथ्वी पर कुछ ज्यादा ही उथल पुथल मची हुई है। कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी सुनामी, तो कभी कोरोना जैसी आपदाएं। इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जीवन मुश्किल लगने लगा है। कोरोना महामारी से तो हाहाकार मच गया था, लाखों लोग मारे गए, जिसके लिए कुछ लोगों ने चीन के खान पान को जिम्मेदार ठहराया, तो कुछ ने भगवान को दोष दिया कि यदि भगवान है तो कुछ करते क्यों नहीं। तो भगवान हैं और वो हम सबके पिता हैं, तो हम सभी उनकी संतान। तो उनके अधिक शक्तिशाली बच्चे यानी कि हम मनुष्य यदि बेरहमी से और सिस्टमैटिक रूप से उनके कमजोर, असहाय बच्चों को यानी पशु पक्षियों, जानवरों का वध करेंगे, तो परिणाम और क्या होगा? और किस लिए करते हैं हम ऐसा? बस हमारी इस लालची जीभ के कारण। एक शहर में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। गर्मियां आते आते उस पर आम लद जाते। चूंकि वो पेड़ सड़क के किनारे था, इसलिए उस पर किसी एक का अधिकार नहीं था। तो उस राह से जाने वाले जितने भी राहगीर थे, वो कुछ देर उस पेड़ के शीतल छांव में रहते, बैठते, सुस्ताते और पेड़ से गिरने वाले मीठे मीठे आम का आनंद लेते। कुछ देर आराम करते, फिर अपने रास्ते चले जाते। वो परोपकारी आम का पेड़ राहगीरों की सेवा करके बहुत खुश था। एक दिन कुछ उद्दंड लड़के वहां आए और उत्पात मचाने लगे। वो कभी पेड़ पर पत्थर मारते, तो कभी पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखाओं को जोर जोर से हिलाने लगते, जिससे पेड़ के कच्चे पक्के आम टूट टूट कर गिरने लगे। उन्होंने उस पेड़ की कुछ शाखाएं भी तोड़ डाली। आम के पेड़ को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो परोपकारी था, शांति प्रिय था, चुपचाप सहता रहा। लेकिन उसी पेड़ पर था मधुमक्खियों का एक छत्ता। पेड़ की बुरी हालत देखकर मधुमक्खियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन पर हमला कर दिया।
सबको उन्होंने जमकर काटा। फिर वो पत्थर मारने वाले लड़के हों, उस राह से गुजरने वाले राहगीर हों, या फिर आस पास रहने वाले लोग, किसी को नहीं छोड़ा। अब हमें लगेगा कि दोषी तो वो उद्दंड लड़के थे, तो फिर मधुमक्खियों ने निर्दोष लोगों को क्यों काटा? क्योंकि मधुमक्खियों ने जिन लोगों को काटा था, जिन लोगों को काटा, वो वही बुद्धिजीवी लोग थे जो उन लड़कों को मना करने के बजाय चुपचाप तमाशा देख रहे थे। इसलिए दोष उनका भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि नियमों, प्रकृति के नियमों के अनुसार पाप करने वाला और खड़े होकर पाप देखने वाला दोनों दोषी होते हैं। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह को भी दोषी ठहराया जाता है। इसीलिए किसी भी प्राकृतिक आपदा के लिए हम किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए हम सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। और इसीलिए हमें 3 प्रकार से दंड मिलते हैं। पहला, हमारे अपने शरीर और मन से मिलने वाले दुख रूपी दंड। दूसरा, दूसरे लोगों से या जीवों जानवरों से मिलने वाले दुख रूपी दंड, जैसे मलेरिया, डेंगू, कोरोना। तीसरा होते हैं आधिदैविक दंड, जो देवता हमें देते हैं, जिसमें है बाढ़, सूखा और भूकंप। लेकिन वहीं गुजरात में भूकंप के दौरान की एक सत्य घटना है, जहां एक माँ का छोटा सा बच्चा उसका दूध पी रहा था। अचानक से भूकंप आया, छत का एक खंभा माँ पर गिर पड़ा, माँ की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 24 घंटे बाद जब बचाव कर्मी मलबे में नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि माँ तो मर चुकी है, लेकिन वो शिशु, वो छोटा सा बच्चा अब भी अपनी माँ को पकड़े हुए था और हाथ पैर हिला रहा था। शिशु इतना कोमल था, छोटा था, 1 साल से भी कम कुछ महीनों का था कि एक छोटा सा झटका लगने पर वो वहीं मर सकता था। लेकिन फिर भी वो भूकंप के बीच सुरक्षित था, जो कोई स्वस्थ हट्टे कट्टे लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल था, घातक था। तो इस तरह की घटनाओं से हम जो सीखते हैं वो ये है कि हालांकि प्राकृतिक आपदाएं जान लेती हैं, लेकिन अंधाधुंध नहीं। जिनके पास मरने के लिए उस विशेष समय में उस प्रकार के कर्म होते हैं, वे ही मारे जाते हैं। इसलिए यदि हमें इन्हें कम करना है, इन आपदाओं को रोकना है, तो केवल बेहतर टेक्नोलॉजी को खोजना ही सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं होगा। भले ही हम समय पर किसी आपदा का पता लगा लें और खुद को उससे बचा भी लें, फिर भी हमारे कर्म हमें किसी न किसी तरह खोज ही लेंगे और किसी दूसरे तरीके से हमें जो कष्ट मिलना है वो मिलेगा। क्योंकि कर्मों का न्याय बड़ा सटीक होता है, क्योंकि ये भगवान के निर्देशन में होता है। विज्ञान या किसी दूसरे तरीके से हम हमारे कर्मों के फलों को, कि हमें कैसे, कब और कहाँ मिलना है, इसको बदल सकते हैं, लेकिन हम उनसे बच कभी नहीं सकते। इसलिए ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से यदि हमें बचना है तो उसे रोकने के लिए हमें स्वयं अपने बुरे कर्मों को रोकना होगा, पशु पक्षियों के वध को रोकना होगा और भगवान के साथ अपने जो भूला हुआ संबंध है उसे पुनः जगाना होगा। तभी हम अपने पुराने कर्म फलों से बच सकते हैं या उन्हें कुछ कर्म कर सकते हैं। और भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक सरल सा तरीका है उनके दिव्य नामों का जप, जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ऐसे ही काम करता है जैसे जब कोई अपराधी जेल में रहते हुए जेल के सभी कानूनों का पालन अच्छे से करे, अच्छाई से करे, तो उसकी कड़ी सजा भी अक्सर कम कर दी जाती है। इसीलिए हमारा तो यही मानना है कि मंदिर बनने से आपदा थोड़ी कम ही हो गई है, वरना क्या पता क्या कयामत आने वाली थी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।